होली के शुभ दिन अपने आंचल में ढेर सारी खुशियों के रंग लिए धानी पहुंची अपने ससुराल। एक मिनट धानी, काकी, थैंक यू। चौकी मत, बताते हैं, सबको बताते हैं। तो हमें पता है ये सारी रस्में औरतें करती है, लेकिन आपके आंसू देख के हमें लगा हम बता दें। काकी, आपके धानी को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हर सुख और हर दुख में उसका साथ देंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए। हमारे पास कुछ नहीं है धानी, तुम ही थी ले जा रहे, लेकिन तुमको जो संस्कार दिए ना बेटा वो याद रख। बड़ों का सम्मान करना, तो तुम्हारा ससुरा वहां सबको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ, इसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी। दुलारी, धानी की विदाई पे आज कोई नहीं रोएगा। यह हमारा सौभाग्य है कि पहली बार इस आश्रम से अर्थी उठने के बजाय डोली उठ रही है। ऐसी खुशियों का मौका बार बार नहीं आता। आज कोई नहीं रोएगा। दादी, कमाल कर दिया आपने। इतना खुशी का मौका है, बिल्कुल नहीं रोना चाहिए, पर आप खुद ही रो रहे हैं। देखिए, आपको ऐसे देख के ना अब हमें भी रोना आ जाएगा। काकी, बस कीजिए रोना। मतलब ये बैंड बाजा अभी तुम्हारे घर वाले सालों की शादी के दुख से उभरे नहीं है। ऐसे में हम ये बैंड बाजा के साथ जाएंगे तो उन्हें और दुख होगा। इसलिए उस घर की बहू होने के नाते हम चाहते हैं तुम इसे यहीं रोक दो। सही कह रही हो तुम। आ गया। अरे राज, बैंड वालों को पैसे दे दो, कहो जाए। बाबूजी, उस चुड़ैल से तो हम जिंदगी भर नफरत करेंगे। आज हमरे ही बेटे के पागलपन की वजह से वो हमरे घर की बहू बन गई। बहू बनने से कुछ नहीं होता है बहू जी, कुछ नहीं होता है। राजा की कही हुई बातें हमको लगातार याद आ रही, हमारे दिमाग में घूम रही है। उसने हमसे कहा था
कि जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो विप्लव की या हमारे परिवार की क्या होगी। अब देख लीजिए, दूसरे घर का बच्चा होने के बावजूद उसने हमारी इज्जत की रक्षा की, पर हमारा पोता विप्लव बड़े बाजार में हमारी इज्जत को नीलाम कर रहा है। अजीब विडंबना है, अजीब। पहली बार घर आ रही हो ना, हम सबको बुला कर आते, सारे रस्मों का इंतजाम कर लेते। हाँ पंकज, राज, रुको, हम आते हैं। हम जानते हैं आप लोग हमसे बहुत नाराज हैं, लेकिन दादी, हमने तो सुना है कि दुनिया के सारे दादा दादी, माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए सारी नाराजगी भूल जाते। तो क्या आप लोग हमारी खुशी के लिए, अपने बेटे की खुशी के लिए धानी को स्वीकार नहीं कर सकते? अब तो वो कानूनी तौर पे धानी त्रिपाठी बन चुकी है। हमारे नजर से देखिए तो एक ही रास्ता बचता है, आप लोग सारी नाराजगी भूल के धानी को अपनी बहू स्वीकार कर लीजिए। वाह वाह विप्लव त्रिपाठी, तो 4 दिन क्या घूमा इस लौंडिया के साथ? तू तो बोलना ही सीख गया है रे। इसने सिखा दिया होगा ना चिकनी चुपड़ी बातें करना। हाँ, ये लड़की, इसकी वजह से तुम्हारी बहन की शादी टूट गई, और शादी टूटने की वजह से हम सब जलील हो गए, इज्जत हम लोग की नीलाम हो गई। इस हादसे को हम अभी तक भूल नहीं पाए हैं, और तुम क्या चाहते हो कि हम ये तुम्हारी नौटंकी, तुम्हारी खुशी में हम शामिल हो? इतना खुदगर्ज निकला रे विप्लव, इतना खुदगर्ज निकला। अपनी बहन की कोनो चिंता नहीं है और अपनी खुशियों की परवाह है तुझे। दादाजी, सच को कोई नहीं झुठला सकता। दादाजी, कोर्ट ने भी धानी को बरी कर दिया था। ठीक है, आप अवस्थी परिवार पर ही विश्वास कीजिए। चाहे आपके बेटे ने सारे सबूतों के साथ धानी को बाइज्जत बरी करा दिया, मां, आपके बेटे की जिंदगी में इस वक्त धानी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं है। प्लीज मां, देखिए,
आपके बेटे की पत्नी आई है, सब कुछ भूल के उसका स्वागत कीजिए प्लीज माँ। ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो कि हम अपनी बहू का स्वागत करें तो ठीक है। तुम्हारी खुशी के लिए हम अपनी बहू का स्वागत करेंगे, जरूर करेंगे। रुको, अभी आते हैं। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। माँ आपको लग जाएगा, क्या करे? सुस्वागतम बहू जी, आइए, त्रिपाठी परिवार आपका स्वागत करता है। अपने शुभ कदम जलते कोयले के ऊपर रखकर गृह प्रवेश करिए ना। अरे विप्लव बेटा, तूने कहा ना कि तेरी दुल्हन का हम स्वागत करें, तो हमने किया ना। ये तो कदम ही अंदर नहीं रख रही है। रखना, रख। ऐसी बहू का स्वागत चावल और आरती की थाली से नहीं, जलते कोयले से होना चाहिए, जलते कोयले से। काहे कि ये भी हमारे जख्मों को इसी कोयले की तरह सुलगाने आई है, हमें खुशियां देने नहीं आई है। एक बात कान खोलकर सुन ले विप्लव, ये लड़की हमारे परिवार की सदस्य नहीं हो सकती, कभी नहीं, समझा तू? छोटी मालकिन, तू हमारी कुछ नहीं लगती है, तू हमसे बात नहीं करेगी। आपको हमारा स्वागत नहीं करना, मत करिए, आपको पूरा हक है। लेकिन छोटी मालकिन, आप हमें एक मौका तो दे ही सकती है ना।